मेरा नाम है डॉक्टर सुमित और मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो जनरल जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनके मन में या उनके आस पड़ोस में या हमारे देश में इतनी सारी जो भ्रांतियां हैं, जो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या है। ठीक है, तो बस उसी बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। जैसे क्या होता है कि जब कुछ पेशेंट हमारे पास में सीवियर पेन लेके या कोई तकलीफ़ लेके आते हैं, तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि सर, उनसे पूछते हैं हम आपने इलाज इससे पहले कुछ कराया था क्या, तो वो कहते हैं कि सर हम गए थे, हमको किसी ने बताया था, तो उन्होंने कान के अंदर कुछ दवाई डाली और वहाँ से इतना बड़ा कीड़ा निकाला हमारे दांत में जब तकलीफ़ थी तो, और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो गई। ठीक है, और फिर वापस से तकलीफ़ हो गई, लेकिन तब आराम लग चुका था। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि हमारे दांतों में इस टाइप का कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। जनरली सुनने में आता होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है मेरे भाई। ऐसा कोई कीड़ा नहीं लगता है कि कान में ऐसे दवाई डालो तो कीड़ा बाहर आ जाता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे दांत में सड़न लगने लग जाती है, लेकिन वो ठीक ऐसे नहीं होता है कि कान में दवाई डालें। तो आप बिल्कुल भी, कोई भी अगर आपको ऐसा कहे तो आप बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल मत। आप केवल प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाइए, वो जो भी सलाह देते हैं उनको मानिए। ठीक है, चलिए और मैं बताता हूँ और कैसे केसेस रहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट आते हैं और सीधा यही बोलते हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमारे दांतों का इलाज करोगे तो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो मैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में बताना चाहता हूँ आपको कि बिल्कुल भी हमारे आँखों का, कानों का, दांतों से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि हम दांत का इलाज करें और उस पर आपको कोई, वो आपकी आँख और कान प्रभावित हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे दांतों में तेज़ दर्द होता है तो पेशेंट को क्या होता है कि कानों तक दर्द जाता है, आँखों में से पानी निकलना, इस टाइप की चीज़ें, या सिर में दर्द होना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कनेक्शन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जनरली क्या होता है कि जब हमारे दांत में बहुत तेज़ दर्द होता है तो ये मान लीजिए कि उसका एक रिफर्ड पेन हमारे कान तक जाता है, और ऐसा हमारे शरीर के किसी भी अंग के साथ हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको चोट लगी है तो कई लोगों को फीवर आ जाता है। ठीक है, या मान लीजिए कि कई लोग, कुछ ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही दांत की वजह से भी होता है कि जब हमें दांतों में बहुत तेज़ दर्द होता है तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कई लोगों को अगर मान लीजिए ज़्यादा इन्फेक्शन है तो फीवर भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दांत का एक्सट्रैक्शन करते हैं या आपके दांत को निकालना पड़ता है या फिर आपके दांतों में कोई इलाज होता है तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें, अब जैसे एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई कुछ बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जो डॉक्टर के पास में जाते हैं और वो बोलते हैं हमें दांत की सफाई करना पड़ेगा, तो वो है ना बिल्कुल सफाई नहीं करते हैं और वो ये बोल देते नहीं, अगर हम सफाई कराएंगे तो हमारे दांत ख़राब हो जाएंगे या हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप रोज़ नहाते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, तो आप मुझे एक बातें बताइए, क्या सफाई, आप रोज़ नहाते हैं तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है? क्या सफाई करने में आपका जो शरीर है वो ख़राब हो जाता है? ऐसा नहीं है। आप, जबकि आपको और अच्छा महसूस होता है, वैसे ही हमारे दांतों के साथ में आप रेगुलर उनका यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी पर्सनल केयर के साथ साथ में प्रोफेशनल केयर की ज़रूरत पड़ती है। और सफाई करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपके दांत और मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए, है ना। और जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको तकलीफ़ें होती रहती हैं लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, डेंटिस्ट फोबिया कहते हैं उसको, डेंटोफोबिया कहते हैं, यानी डेंटिस्ट से प्रॉपर डर लगना, है ना। वो ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, वो दर्द सहन करते रहेंगे, उनको लगेगा पता नहीं वहाँ जाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो कोई भी डॉक्टर है, अगर आप, जो भी डेंटिस्ट है, आप उनके पास में जाएंगे तो वो एकदम से आपका इलाज नहीं करेंगे। वो सबसे पहले तो आपको देखेंगे, चेक करेंगे, आपकी प्रॉब्लम आपको समझाएंगे और कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आपसे परमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप गए और वो भिड़ जाएंगे वो काम करने के लिए। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग डरिए मत, आप लोग इधर उधर की बातों में मत आइए। बस आप अपने, जो भी आपके पास में जो प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं जो हैं, आप उनको दिखाइए और उनसे ही परामर्श लीजिए और उन्हीं से इलाज करवाइए। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ। एक प्रकार से अवेयरनेस समझ लीजिए कि लोग जो इधर उधर जो भागते हैं, तो कई लोग बोलते हैं मंत्र फूंक लिया। क्या होता है मंत्र फूंकना, कैसे हो जाता है मंत्र? वो आस्था का विषय हो सकता है लेकिन उससे ठीक नहीं हो सकते आप लोग। ठीक है ना।
तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी दी गए जानकारी से अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।